आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के लिए जिन सेनानियों ने, नायकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उन सभी की बदौलत आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उन सभी को पूरा राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ में हम भी दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। हम रेडी रहेंगे और रेडी हैं। आज के इस दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था और आज 73 साल पूरे हो चुके हैं। 74वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। इन 73 सालों में हमारे देश ने बहुत कुछ देखा है और हमने जो बहुत कुछ पाया है और उसके जो 74वें साल में है उसकी हम आज रूपरेखा आकलन करेंगे। संविधान के बारे में मेरे साथी ने बता दिया है, मैं सीधे अपने मुद्दे पर आता हूँ। सभी व्यक्ति अगर अपना अपना कार्य अपनी ईमानदारी से करते हैं तो ये संविधान का पालन होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संविधान हमको सजा देता है। जो बीत गया वो सपना जैसे था, जो आएगा वो अनुमान ही होगा। जो आज है वो अपना है, वो वर्तमान है और जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं ये मेरा संविधान है। मैं कुछ कहूँ कि इसके पहले मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। दरअसल मैं कोरोना काल से बच गया हूँ, फंगस से बच गया हूँ, ऐसी महामारी से बच गया हूँ और जो कुछ भी बची हुई मेरी जिंदगी है वो बच्चों के लिए समर्पित है। मुझे एक छोटी सी शिकायत, प्यार भरी शिकायत कर रहा हूँ। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे समय पे स्कूल नहीं आते। वो मेरी बात नहीं मानते हैं। वो कहीं आते हैं तो भाग जाते हैं, कहीं वो चले जाते हैं और कहीं पीछे से वो चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में बैठते आप थोड़ी, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इनको मैंने रास्ते में लाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन असफल टाइप का रहा। कभी बाजीगर बना, कभी जादूगर बना, कभी दानी बना, कभी भिखारी बना। बाजीगर बनकर इनको मैंने ठगना चाहा, इन्होंने अंगूठा सा दिखाया। जादूगर बनकर इनको बस में करना चाहा, ये निर्मोही जैसे निकले। और दानी बनकर इनको एहसान करना चाहा, ये एहसान खराबों से निकले। और भिखारी बनकर कुछ मांगना चाहा, इन्होंने स्कूल आने के दरवाजे बंद किए। इन्हें मैंने कई कहानी सुनाया, कई अपने उद्बोधन में प्रेयर के समय बहुत कुछ बताया लेकिन असफल टाइप का। एक कहानी मैंने इनको राम की बताया। श्री रामचंद्र जी को जब राज्याभिषेक होना था तो माता कैकेयी कहती हैं कि आपको सुबह 14 साल का वनवास है, आपको वन जाना होगा। उन्होंने जी माता, उन्होंने ये नहीं कहा कि माँ कल तक तो राज्याभिषेक दे रहे थे और आज मुझे वन क्यों दे रहे हैं, मुझे क्या गलती हो गई। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और वो तैयार हो गए। दूसरे क्षण उन्होंने कहा कि आपको ये वस्त्र उतारने होंगे। उन्होंने बोला जी।
जैसी आपकी आज्ञा हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि जंगल में बरसात होगी, सर्दी होगी, ये कैसे रहेगी। तो वो एक शब्द नहीं बोलते थे। 3 महीने बाद भरत जी जाते हैं और वो भरत राम को कहते हैं भैया बहुत हो गया, चलो वापिस चलते हैं। भरत कहते हैं वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, तो राम कहते हैं नहीं भरत, माता पिता का ही आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, आप जाएं, मुझे आप अपने प्यार में न झुकाएं। और वो कहते हैं ठीक है, नहीं है तो आप अपनी चप्पलें दे दो, खड़ाऊं दे दो। वो खड़ाऊं देने के पहले बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि मैं बगैर चप्पल के बीहड़ बन में कैसा रहूँगा। वो चुपचाप एक मुस्कुराहट के साथ में खड़ाऊ दे देते। कहने का तात्पर्य यह है कि राम छोटों की भी बात मानते हैं, बड़ों की भी बात मानते हैं। पर आप लोग 17 बहाने बताते हो, 17 कहानियां सुनाते हो, कहते हो कि मम्मी ने हमको रोक लिया था, पिताजी ने हमको खेत भेज दिया था, कभी हम पानी लगाने चले गए, कभी हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, कभी बुखार आ गई। मैं अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ सीधे सीधे कि ये बच्चे आपके हैं, हमारे पास आप छोड़ दिए और आप निष्फिक्र हो जाते हैं। क्या कभी आप जाके देखते हैं कि बच्चा क्या आपका कर रहा है, कितने बजे घर आता है और पढ़ाई वहाँ जाता है कि नहीं जाता है, और खाना खाता है कि नहीं खाता है, कब सोता है? आप इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका बच्चा जब आता है तो क्या आप उनका बच्चे का मुंह बदबू करता है कि नहीं? मेरे पास अगर ये 1 मिनट के लिए खड़े होते हैं, 1 सेकंड के लिए, तो मेरा तो चक्कर आने लगती है। अगर आप लोग ध्यान देते, आपकी बातें मानते, तो शायद मेरी भी बातें मानते, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आप आएँ, बच्चे को लेकर आएँ मेरे पास में, और उनका आप देखें, रिजल्ट देखें, त्रैमासिक का रिजल्ट देखें, अर्धवार्षिक का रिजल्ट देखें, किस पोजीशन में है, क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे साथ सुलाते थे और वो कहानी सुनाते थे। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा करें और आप आएँ। अगर आप नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, मैं ही आऊँगा, हम शिक्षकों के साथ आपके घर आएंगे। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया, समय बहुत कम बचा है, आप आएँ और हमारा कहा मान लें एक बार और हमारी जगह पे चलें, और नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। शिक्षकों से मैं कहूँगा, वैसे मेरे यहाँ शिक्षकों की टीम बहुत संतुलित है, सभी विषय के एक्सपर्ट हैं, और एक विषय के नहीं है तो अतिथि विद्वान है। मुझे गर्व है ऐसे शिक्षकों पर। मैं अगर कभी छुट्टी में देता हूं तो वो जब वापिस आते हैं तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, और वो जो छुट्टी का है वो पूरा उसका भरपाई करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का आप लाभ उठाएं, और वो जरूर। कभी कभी तो मेरे साथ अच्छे बच्चे भी हैं, तो वो तो मुझे पूछते हैं कि सर आप टेंशन क्यों लेते हैं, हम तो पास हो जाएंगे, आप एक बार हमारी परीक्षा तो लेके देखिए। और कई बच्चे तो बात ही नहीं मानते। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मेरी सोच से भी आगे निकलते हैं, और वो उनको प्रिंसिपल एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना देता है। वो आपके सामने है, गौरवान्वित कर रही है जो हमारी बहादुर बेटी। और कई बच्चे तो कभी कभी क्या करते हैं, बहस भी करने लगते हैं, अपमानित टाइप का भी कर देते हैं। तो आप लोग एक बार अभिभावकों से चाहता हूं कि वो जरूर। मैं शिक्षकों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप तो महान हैं, आपके उदर में निर्माण और प्रलय दोनों एक साथ खेलते हैं। आप अगर एक करवट लेते हैं तो प्रलय होने लगता है, और दूसरा करवट लेते हैं तो निर्माण सा होने लगता है। अगर इन बच्चों ने 1000 गलती क्यों न की हो, 1000 कमियां क्यों ना हो, और मुझे अपमानित ही क्यों न किए हो, मुझ पर हाथ ही क्यों ना उठाए हो,
पर आप वो करवट कभी न भूलिए जिस करवट से प्रलय की बू आती है, जिस करवट से प्रलय की बू आती है। आज नहीं तो कल मांग आएंगे और वो आपको पैर पकड़कर माफी भी मांगेंगे। मैं अभिभावकों को बुलाया था निवेदन करने के लिए। मैं एक पत्र का वाचन करूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए। पत्र एक महापुरुष का है, महान पुरुष का है, और महान पुरुष कोई देश का नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं, वो सबसे परे होता है और वो इसलिए महान कहलाता है। उसमें एक अभिभावक है, अपने शिक्षक को एक पत्र लिख रहा है और वो क्या वैसा सब्जेक्ट के साथ में वो क्या पढ़ना चाहता है वो उसके बारे में वो उसमें एक्सप्लेन है। तो ये शिक्षकों को भी ये है कि वो क्या पढ़ाएं और विद्यार्थियों के लिए क्या पढ़ें, और एक अभिभावक किस ढंग से लिखता है उसके लिए भी है। पत्र किसका है ये आपको गैस करना है। पत्र किसका है ये आपको गैस करना। जब कल मैं राउंड में जाऊंगा तो आपसे पूछूंगा उसका फीडबैक। पत्र बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। पत्र मेरी मेमोरी में है, लेकिन देखता हूं अब आज ये मेमोरी में कितना खुल पाता है कि नहीं। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब तो जरूर हो गया हूं, लेकिन इस बार से चाहता हूं कि थोड़ा सा मुझे सख्ती करना है। अभी सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। साधारण से पन्ने पे है, बाएं हाथ तरफ लिखा है। पत्र अंग्रेजी में था, उसको ट्रांसलेट किया गया और कोशिश किया गया है कुछ अपने शब्दों में लेने के लिए। पत्र मेरी मेमोरी में लिखा है। आदरणीय गुरुवर, आदरणीय गुरुवर, मेरे बेटे को कृपया यह समझाएं कि दुनिया में सभी व्यक्ति न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ नहीं होते, सभी व्यक्ति अच्छे नहीं होते। तथापि खुराफातियों और बदमाशों के बीच, खुराफातियों और बदमाशों के बीच सद्पुरुषों की भी कमी नहीं, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों की लंबी जमात में कोई एक समर्पित नेता भी होता है और घात दुश्मनों की भीड़ में संरक्षण देने वाला अति स्नेही मित्र है। मैं जानता हूँ कि सारी बातें उसे झटपट नहीं सिखलाई जा सकती, ये सारी बातें उसे झटपट नहीं सिखलाई जा सकती। तब पर भी उसके कोमल मन पर ये अंकित करना बेहद जरूरी होगा कि गाढ़े पसीने से कमाया गया 1 रुपया भ्रष्ट आसन से जुटाई हुई बेशुमार दौलत से अधिक मूल्यवान होता है। गाढ़े पसीने से कमाया गया, खून पसीने से कमाया गया, मेहनत से कमाया गया 1 रुपया भ्रष्ट आचरण से जुटाई हुई बेशुमार दौलत से अधिक मूल्यवान होता है। उसे सिखाएं कि हार को कैसे स्वीकारा जाता है, उसे सिखाएं कि हार को कैसे स्वीकारा जाता है और जीत को किस संयम के साथ ग्रहण करना चाहिए। उसे ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना तो सिखाएं ही, साथ ही कोमल मुस्कान का भेद खोले। मेरे बच्चे को कच्ची उम्र में जानना होगा कि घुटनों से अरे हुए उन्हें झुकाना ही पुरुषार्थ है। उसे किताबों के रस्में और वैभवशाली संसार से परिचित कराएं और एहसास कराएं मौन के मध्य मिलने वाली स्फूर्ति। सृष्टि के शाश्वत सौंदर्य की अनुभूति के लिए उसे नीले खुले आकाश में चहचहाते पक्षियों, सुनहरी धरती पर मंडराते भौरे, दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे जंगलों और पेड़ों में लगे हुए फूलों को ताकने के आनंद से भी परिचित कराएं। सृष्टि के रहस्य के बारे में बोलना। गुरुवर, आप पाठशाला में ही समझा सकते हैं। गुरुवर, आप पाठशाला में ही समझा सकते हैं कि धोखा देकर और नकल कर प्राप्त सफलता के मुकाबले अनुत्तीर्ण हो जाना अधिक बेहतर है।
फैल हो जाना अधिक बेहतर है। उसे अपने विचारों और संकल्पों पर दृढ़ विश्वास हो, उसे अपने विचारों और संकल्पों पर दृढ़ विश्वास हो, वह सत्य के रास्ते पर सतत चले, भले ही रास्ता दुर्गम क्यों न हो और लोग उसे गलत ही क्यों न कहें। वह भलों के साथ भला रहे, पर दुष्टों से निपटना भी उसे सिखाएं। मेरे बेटे को वह साहस व शक्ति भी प्रदान करें, ताकि अवसरवादियों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके। वह सुने सबकी सुनी हुई बातों को सत्य की छन्नी में छाने और केवल तथ्य तथा अच्छाइयों को ग्रहण करे। उसे सिखाएं कि उदासी में कैसे हंसा जा सकता है, उसे सिखाएं कि उदासी में कैसे हंसा जा सकता है और पर पीड़ा में द्रवित होने में शर्म कैसी। तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्तियों को वह महत्व न दे, हम मानसिकता वाले व्यक्तियों को वह महत्व न दे और चापलूसों से सदा सावधान रहे। उसे इस बात का भी बोध कराएं कि वह अपनी अक्ल से भरपूर कमाए, उसे इस बात का भी बोध कराएं कि वह अपनी अक्ल